सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो आज जो है वह नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हम विभाजकता के नियम करेंगे, जो कि SSC GD में, हरियाणा पुलिस में, ठीक है, HSC के एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो विभाजकता के जो नियम हैं वो करेंगे। देखिए, चलते हैं ध्यान से। विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम जब हम करते हैं तो हमें देखिए, सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो करेंगे दो के नियम से। ठीक है, दो का नियम क्या बोलता है? दो का नियम बोलता है किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक, किसी भी संख्या, देखो मैंने एक संख्या लिखी जैसे 345, ठीक है, तो ये जो अंक है ना, ये अंक हैं, ठीक है, ये अंक हैं, ठीक है, ये क्या है? अंक हैं। और ये जो अंक आप देख पा रहे हो 5 है, ये क्या है? इकाई का अंक है। इकाई का अंक, इकाई का क्या है? अंक है। ठीक है, तो दो का विभाजकता का नियम क्या बोलता है? किसी संख्या का यदि इकाई का अंक 2, 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्यों भाई, यही क्यों? ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि आप दो का पहाड़ा जब लिखते हैं, दो की टेबल जब लिखते हैं तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, 2 सात 14, 2 आठ 16। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फिर मैंने लिखा है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने इतने ही क्यों लिखे, क्योंकि देखो फिर बाद में रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे 4 रिपीट हो गया, 6 रिपीट हो गया, 18 होगा तो फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है, फिर 20 होगा तो फिर रिपीट हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी विद्यार्थी को? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी संख्या को हम 2 से भाग करना चाहते हैं, किसी भी संख्या को 2 से यदि भाग करना चाहते हैं, यदि उसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं 3 का नियम। ठीक है, क्या देखते हैं? 3 का नियम। 3 का नियम क्या बोलता है? 3 का नियम बोलता है एक संख्या है, ठीक है, संख्या है, संख्या के अंदर क्या होते हैं? अंक होते हैं। संख्या के अंदर क्या होते हैं? अंक होते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए 235 मैंने एक संख्या लिखी, इस संख्या के अंदर अंक हैं, 2 एक अंक है, 3 एक अंक है, 5 और एक अंक है। मेरे को ये पता करना है कि ये जो संख्या है वो 3 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी। तो मेरे को क्या काम करना है? उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। जैसे मैंने 2 प्लस में 3 और प्लस में 5, ठीक है, और जोड़ने के बाद में देखिए 2 और 3 5 और 5 और 2 और 3 5 और 5 और 5 10 है, यानी इनका योग कितना आया है? 10 आया है। यदि वो योग, जो योग आया है, यदि वो योग 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या 3 से भाग चली जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी। तो अभी देखो, आप मेरे को एक बात बताइए, 10 है वो 3 से भाग जाता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, जाहिर सी बात है कि 10 3 से भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए मेरे को। ठीक है, यानी 3 का नियम क्या बोलता है? 3 का नियम ये बोलता है अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से भाग जाता है, जाता है तो तो वह संख्या, वह संख्या 3 से, 3 से भाग
चली भाग चली जाएगी। संख्या 3 से भाग, अरे क्या दिक्कत है, चली जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अंकों का योग है, यदि 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या देखना होता है, इकाई का अंक, सिर्फ इकाई का अंक। किसका देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक यदि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है तो वो संख्या 2 से भाग चली जाती है, अदरवाइज वो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है। 3 के बाद में हम पढ़ते हैं 4 का विभाजकता का नियम। 4 का जो विभाजकता का नियम है वो क्या बोलता है, संख्या देखिए ध्यान से, संख्या का इकाई और दहाई का अंक, दहाई का अंक यदि 4 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। 4 का नियम क्या बोलता है, 4 का नियम बोलता है यदि कोई संख्या है, उस संख्या का इकाई और दहाई का जो अंक है, इकाई और दहाई का अंक है, इकाई और दहाई का जो अंक है वो यदि 4 से भाग चला जाता है तो वो संख्या वो 4 से भाग चली जाएगी। सपोज मान लीजिए मैंने लिखा ABC और 32 लिख दिया, ये एक संख्या है, आपको पता ही नहीं है कि ABCD के स्थान पर है, जो A है, B है और C है, इनके स्थान पर क्या आएगा। आपने क्या देखा, आपने इकाई और दहाई का अंक देखा, आपने क्या देखा, इकाई और दहाई का अंक देखा, इकाई और जो दहाई का जो अंक है वो भाग हो रहा है 4 से, तो ये संख्या भी हो जाएगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ए के स्थान पर क्या आएगा, बी के स्थान पर क्या आएगा या फिर सी के स्थान पर क्या आएगा, आपको फर्क और सिर्फ पढ़ना चाहिए 4 से आप जब भाग दे रहे हो तो इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आ रहा है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो 4 का नियम क्या बोलता है, संख्या का इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से भाग हो जाता है तो वह संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को। उसके बाद में हम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, 5 का नियम क्या बोलता है। अब देखो 5 का नियम पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बोलता है कि यदि इकाई का अंक यदि 5 और 0 है तो वह संख्या 5 से भाग चली जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इकाई का जो अंक है, 5 का नियम क्या बोलता है, इकाई का जो अंक है ना वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो संख्या 5 से भाग जाएगी, यदि ऐसा नहीं है तो वो संख्या 5 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी AC और B, ठीक है, D, और उसके बाद में मैंने लिखा 5, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि इनके स्थान पर क्या आएगा,
मेरे को तो सिर्फ देखना है तो इकाई का अंक है। इकाई का अंक यदि 0 है, यदि 5 है तो वो संख्या भाग चली जाएगी, अदरवाइज वो संख्या भाग नहीं जाएगी। बेसिक सी बात है, छोटे क्लासों में बताया जाता है। अभी सबसे बड़ा प्रश्न जो बनता है कि मैं ये चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ छोटी क्लासों वाली, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने लिखा एक सवाल लिखा 2 7 है, बी 3 है, एक सवाल है, ये 3 से विभाजित है, ये है 3 से विभाजित, ठीक है। आप 2 7 बी 3 और 1 ये 3 से विभाजित है, तो आपसे पूछ लेंगे कि बी के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, बी के स्थान पर क्या आएगा। और विश्वास मानिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए और वहां देखिए विभाजकता के नियम से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो ये पूछा गया था कि 2 ए 3 5, ठीक है, और बी, और पूछा गया था तो बेसिकली वैसे सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये बोल दिया कि भाई ये 4 से विभाजित है सपोज, ठीक है, तो बताइए कि a माइनस बी क्या होगा, ठीक है, a माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तमाम, ठीक है। इन सभी का जो सॉल्यूशन है, मैंने बोला ना कि हम ए से जेड तक करेंगे, ए से जेड तक करना जो है हमारा काम है, ठीक है। यानी 0 से हीरो बनाऊंगा मैं, 0 से क्या बनाऊंगा, हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे को आपको साथ देना है और लगातार वीडियो को देखते रहना है। आप विश्वास मानिए, ठीक है, आप अच्छे तरीके से मैथ सीख जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम 6 का नियम पढ़ते हैं। 6 का नियम क्या बोलते हैं? 6 का नियम जब पढ़ते हैं तो 6 के नियम में देखिए एक तो 2 आता है और गुणा में हम 3 करते हैं, ठीक है। तो आपका जो उत्तर आता है वो कितना आता है, 6। मैंने क्यों लिखा ये, 6 के नियम में 2 का नियम भी लगता है और 3 का नियम भी लगता है। 2 का नियम क्या बोलता है, इकाई का अंक 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। ये कौन सा नियम है, 2 का नियम है। किसका नियम है ये, 2 का नियम है, ठीक है। क्या होना चाहिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक है यदि क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है और 0 है, ठीक है। और 3 का नियम क्या बोलता है, 3 का नियम अभी करवा कर हटाऊंगा मैं, ठीक है। 3 का नियम बोलता है अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। दोनों नियम एक साथ लगेंगे, 2 का भी लगेगा और 3 का, दोनों नियम क्या लगेंगे, एक साथ लगेंगे। यदि 2 का लग रहा है और 3 का नहीं लग रहा है तो 6 का नहीं लगेगा। 2 का भी लग रहा है और 3 का भी लग रहा है तो 6 का लगेगा। यदि मान लीजिए 2 का नहीं लग रहा है और 3 का लग रहा है तो 6 का नहीं लगेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों नियम, 2 का और 3 का, दोनों का एक साथ लगना आवश्यक है। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 27 और एक संख्या लिखता हूं मैं 18, ठीक है। एक संख्या लिखी 27 और एक संख्या लिखता हूं 18। देखिए ध्यान से, अभी मैंने ये 2 का नियम बोलता है इकाई का अंक 8 होना चाहिए, तो ये 2 से भाग जाएगी। 3 का नियम बोलता है कि अंकों का योग, जैसे 8 और 1 9, ठीक है, तो 9, यानी दोनों लग रहे हैं, 2 भी लग रहा है और 3 भी लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको 6 से भाग किया तो 6 कम 6 और 6 3 18, ठीक है, भाग चली गई। अब 27 देखिए, 27 जो है वो 3 से तो भाग हो रही है परंतु 2 से नहीं हो रही है, तो 6 से नहीं होगी, 6 7 42, ठीक है, सॉरी 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 24 और 30 का है, ठीक है। तो 27 तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं लगेगा फिर। सिंपल सी क्लियर सी बात। यानी 6 का नियम क्या बोलता है कि 2 और 3 दोनों का नियम एक साथ लगेगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो वो संख्या 6 से भाग जाएगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या 6 से भाग नहीं जाएगी। बेसिक सी नॉलेज है, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे चलते हैं। 6 के बाद में 7, अभी तक एग्जाम में ये जो 7 का नियम है ये पूछा नहीं गया है, परंतु जरूरी थोड़ी ना जो आज नहीं पूछा गया वो कल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। 7 का नियम बोलता है, देखो की कोई भी संख्या है, जिस तरीके से मैं इसको डिफाइन करना तो डिफाइन करूंगा मैं, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए आपको पता है ना 14 7 से भाग जा रहा है, आपको पता है ना 14 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। तो अब देखो 7 का नियम कैसे लगाते हैं हम, जो संख्या है ना, संख्या उसका जो इकाई का अंक है, यानी इकाई का अंक है, इकाई का अंक है,
उस इकाई के अंक को दोगुना कर दो। क्या कर दो? दोगुना कर दो। तो 4 है, 4 का दोगुना कर दिया, कितना हुआ? 8 हुआ। और जो संख्या बच जाती है ना, जो संख्या बच जाती है, ठीक है, वो घटा दीजिए। ठीक है, कितना आया? 7। ऐसा करने पर यदि यदि 0 आता है, 7 आता है, या 7 का कोई भी मल्टीपल जैसे 14 है, 21 है, 28 है, ये यदि आते हैं तो वो संख्या 7 से भाग जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 7 से भाग नहीं जाएगी। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम कि 7 का नियम क्या बोलता है? संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना को बची संख्या के इकाई के अंक का दोगुने यहाँ पर दोगुने लिखेंगे हम, ठीक है, दोगुने को बची संख्या से घटाने पर यदि 0, 7 या 7 का कोई भी गुणज आता है, गुणज का मतलब मल्टीपल, ठीक है, 7 का पहाड़ा जिसको बोल सकते हैं, गुणज आता है तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का नियम क्या बोलता है? इकाई का जो अंक है, जिस तरीके से मैंने एक 700 के 28 है, ये आपको पता है कि 28 है, वो 7 से भाग जा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से 56 है, ठीक है, आपको पता है 56 7 से भाग जा रहा है, तो आपको क्या काम करना है? जो इकाई का अंक है, जैसे 6 है, 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12 हो गया। 6 का 2 गुना कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 में से आपको क्या काम करना है? जो बच गया ना, 12 में से 5 घटाना है, 7 और 5 12, यानी 7 बच गया, तो ये चले जाएगी भाग, बात खत्म, ठीक है। यानी इकाई का जो अंक है उसका दोगुना कीजिए, दोगुना करने के बाद में जो बची हुई है पीछे की जो संख्या है ना, दहाई की, सैकड़ा की, वो उसमें से घटा दीजिए। ऐसा करने पर यदि क्या आता है? 0 आता है, 7 आता है, या 7 का कोई भी मल्टीपल, कोई भी गुण जाता है, तो वो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। 7 के बाद में हम देखते हैं 8 का नियम। क्या देखते हैं? 8 का नियम। देखिए 8 का नियम, देखो हमने 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, और अभी आप पढ़ रहे हैं 8 का। तो 2 का पढ़ा तो उसमें सिर्फ इकाई का अंक देखना था। क्या देखना था? इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है। तो ऐसा है यदि तो 2 से भाग चली जाएगी, ऐसा नहीं है तो 2 से भाग नहीं जाएगी। 4 का नियम देखो, 4 में मैंने बताया इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक है। और 8 का जो नियम है ना, 8 का नियम है, उसमें आपको क्या देखना है? इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक आपको देखना है। इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक आपको देखना है। यदि देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 है, ये कोई ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको, ये कोई वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो 1 है तो आपको 1 अंक देखना है, यहाँ पर 2 है तो आपको 2 अंक देखने हैं, यहाँ पर 3 है तो आपको 3 अंक देखने हैं। और जब 16 लिखते हो आप, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी करते हो आप? 4 करते हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर क्या देखने हैं आपको? 4 अंक देखने हैं, ठीक है। तो 8 का नियम क्या बोलता है? इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक यदि 8 से भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से भाग जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। तो क्या है? इकाई, 8 का नियम क्या बोलता है? इकाई, दहाई
और सैकड़ा, सैकड़ा का अंकर, का अंकर यदि 8 से 8 से भाग जाता है तो संख्या 8 से भाग जाएगी। सिंपल सी बात है। देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक है, यदि 8 से भाग जाता है तो वह संख्या 8 से भाग जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 8 से भाग नहीं जाएगी। इस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा जैसे 3, 8, 7, 9, 1, ठीक है, 8, 3 और 2। आप मेरे को ये बताइए कि ये संख्या जो है वो 8 से भाग जाएगी। आपको क्या काम करना है, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, ठीक है, इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना देखना है कि 832 8 से भाग जाता है, ठीक है, तो 8 एकम 8, ठीक है, 0 और 832 भाग जा रहा है तो संख्या जाएगी। और यदि ये नहीं जाता, मान लीजिए खुदा न खास्ता यहाँ 1 होता, ठीक है, ये नहीं जाता तो फिर संख्या नहीं जाती, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं, क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं 9 का नियम। क्या बोलते हैं? 9 का नियम, ठीक है, देखिए 9 का नियम ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ? 9 का नियम देखो, 9 का नियम क्या बोलता है? अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित, 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित है। और क्या बोल रहे हैं? अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 3 जैसा ही नियम है, 3 का भी नियम यही था, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो, जिस तरीके से मान लीजिए 6 है, वो 3 से विभाजित है, 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या 6 9 से विभाजित है? नहीं है, तो जरूरी नहीं है जो संख्या 3 से भाग जा रही है वो 9 से जाए, और जो 9 से जा रही है वो 3 से जाए, परंतु ये जरूरी है कि क्या चीज़ है कि दोनों का जो नियम है वो एक जैसा है। यानी 9 का नियम भी अंकों का योग है, ठीक है, और 3 का भी नियम अंकों का योग है, ठीक है। यदि 9 के नियम में 9 के जो नियम लगा रहे हो तो उसमें अंकों का योग देखना आपको, और 3 के नियम में भी अंकों का योग देखना आपको। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मेरे को। उसके बाद में हम देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम कतई आसान है। 10 का नियम क्या बोलता है? इकाई का अंक है, इकाई का अंक है यदि 0 है, 0 यानी 0, ठीक है, 0 है तो संख्या, इकाई का अंक है यदि 0 है तो संख्या 10 से भाग जाएगी। 10 से क्या जाएगी? भाग जाएगी। समझ आ गए सभी विद्यार्थियों को? कोई दिक्कत है तो बताइए। देखो 10 का नियम क्या बोलता है? इकाई का अंक यदि 0 है, 0 है, ठीक है, तो वो संख्या 10 से भाग जाएगी। यदि ऐसा नहीं है तो वो संख्या 10 से भाग नहीं जाएगी। अभी देखते हैं 11 का नियम। मैं 11 का नियम करवाता हूँ सिर्फ, अभी ये जो नियम है वो लास्ट है। देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या बोलता है? देखो एक संख्या है, मैं आपको बताता हूँ,
संख्या है, ठीक है। 11 का नियम देखिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कतई जरूरी है, ठीक है। संख्या है, उस संख्या के अंदर अंक है, उस संख्या के अंदर क्या है, अंक है। संख्या है और संख्या के अंदर क्या है, अंक है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैं एक संख्या लिखता हूँ, जैसे 4 5 9 3 1 7 8 9 5 और 4। मेरे को पता करनी है ये जो संख्या है, ठीक है, ये मेरे को भी नहीं पता, मैंने वैसे रैंडमली ली है, ठीक है भाई, कितने अंकों की संख्या है। तो देखिए ध्यान से, ये जो संख्या आप देख पा रहे हो, ये जो संख्या देख पा रहे हो, अभी देखिए कि इस संख्या के अंदर अंक हैं, ये देखो अंक हैं, ठीक है। इस संख्या के अंदर क्या है, अंक है। देखो ये 1 नंबर अंक है, ये 2 नंबर अंक है, ये 3 नंबर अंक है, ये 4 नंबर अंक है, ये 5 नंबर अंक है, ये 6 नंबर अंक है, ये 7 नंबर अंक है, ये 8 नंबर अंक है, ये 9 नंबर अंक है और ये 10 नंबर अंक है। मैंने एक संख्या ली है जिसमें 10 अंक है मित्रों, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि सम स्थान पर और विषम स्थान पर, देखो सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और सम स्थान पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, मतलब सॉरी 4 आ रहा है, ठीक है। सम स्थान पर आने वाले अंक, ठीक है, 5 3 7 9 और 4, सम स्थान पर आने वाले अंक का योग करो, ठीक है, 5 3 7 और 9, ठीक है। और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं ना, जैसे 4 आ गया, ठीक है, जैसे 9 आ गया, ठीक है, इस तरीके से 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद में 8 आ गया, ठीक है, और उसके बाद में 5 आ गया, ठीक है। आप मेरे को एक बताइए कि सम स्थान पर आने वाले अंक जोड़े हमने, सम स्थान पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, और 3 आ रहा है, उसके बाद में 7 आ रहा है। सम स्थान पर आने वाले अंक, अंक का योग, और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग 4 प्लस में 9 प्लस में 1 प्लस में 8 है और प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 5 है। तो जोड़ने के बाद में, ठीक है, जोड़ने के बाद में, ठीक है, इनको जोड़ा और इनको जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद में इनको घटाना है। मान लीजिए ये सपोज करते हैं, वैसे मैंने जोड़े नहीं है, ठीक है, मान लीजिए इनका उत्तर आता है ए और इनका उत्तर आता है बी, ठीक है, ये बड़ा है, ये जो ए है ना ये बड़ा है, तो ए में से बी घटा दीजिए, ए में से क्या घटा दीजिए, बी घटा दीजिए। और ए में से बी घटाने के बाद में, ए में से बी घटाने के बाद में, और आपका यदि उत्तर आ रहा है 0, आपका उत्तर 11 आ रहा है, या 11 का कोई भी मल्टीपल पहाड़ा आ रहा है 11 का, जैसे 11 22 33 44 55 66 77, इस तरीके से यदि आ रहे हैं, यदि 0 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, ठीक है, 11 22 33 और 44 है, ठीक है, और 55 इस तरीके से यदि आ रहे हैं तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 11 से भाग नहीं होगी। मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, मैं इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ बता रहा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सम सम स्थानों पर आने, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, अंकों का योग कर लिया। देखो सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, जो सम स्थान पर आ रहे हैं ना अंक, जो सम स्थान पर आ रहे हैं, सम अंक नहीं, सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग, और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग को आपस में घटाने पर यदि 0 यदि 0 11 22 33 44
55 यानी 11 का पहाड़ा यदि आ रहा है 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल यदि आ रहा है तो वह संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? यानी सम स्थानों पर आने वाले अंकों को और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर सम स्थान वालों का योग कर और विषम स्थान वालों का योग कर योग करने के बाद में उनको आपस में घटाने पर कोई विषम स्थानों के अंकों का योग यदि बड़ा आया है तो सम स्थानों को घटाना है और सम स्थानों के अंकों का योग यदि आया है तो विषम स्थानों को घटाना है। घटाने पर यदि 0 आ रहा है, यदि 11 आ रहा है, यदि 22 आ रहा है, 11 कोई भी मल्टीपल आ रहा है तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ध्यान से। जिस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा 3, जिस तरीके से मान लीजिए मैंने लिखा एक क्वेश्चन करते हैं 3, 4, 5, 1 और 2, एक संख्या ली है रैंडमली वैसी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना और देखो ध्यान से देखना मैंने क्या ली है, 3 ली है, 4, 5, 1 और 2। ठीक है, तो ये 1 नंबर अंक है, ये 2 नंबर अंक है, ये 3 नंबर अंक है, ये 4 नंबर अंक है और ये 5 नंबर अंक है। ठीक है, ये क्या है, 5 नंबर अंक है। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो 3 है ये तो विषम स्थान पर अंक आ रहा है और 4 है वो सम स्थान पर अंक आ रहा है। तो जो सम स्थान पर आ रहा है ना, जैसे 4 हो गया, जैसे 1 हो गया, ठीक है, इनको जोड़ने के बाद में कितना उत्तर आया हमारा, 5 आया। और विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं, विषम स्थान पर क्या आ रहा है, ये सम स्थान पर आ रहे हैं। ठीक है, और विषम स्थान पर कौन से आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। अभी देखो मैंने संख्याएं क्यों करवाई है, क्योंकि बार बार इनका यूज होना है। मैंने फर्स्ट क्लास में संख्याओं के बारे में गहन अध्ययन करवाया है। ठीक है, गहन अध्ययन करवाया है। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वो फर्स्ट जो वीडियो है ना उसको देखना है। आपको देखो विषम स्थान जो है ना, विषम स्थान पर जो आ रहा है ना, जैसे 3 आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है और जैसे 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अंक आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो आप अंक देख पा रहे हो, ठीक है, आपने जो देखा है, देखिए ये जो अंक था ये 2 नंबर अंक था, ये जो अंक था ये क्या था, ये 4 नंबर अंक था, ये क्या था, 4 नंबर अंक था। अभी देखिए ये जो अंक है ये 1 नंबर अंक है, ये जो अंक है आप देख पा रहे हो 3 नंबर अंक है, और ये जो अंक है ये क्या है, 5 नंबर अंक है। ये जो क्या है, ये 5 नंबर अंक है। तो इन अंकों का आपको क्या काम करना है, योग करना है। इन अंकों को क्या करना है, आपको योग करना है। तो इनका योग कितना आया, 5 आया, और इनका योग कितना आया, 5 और 3 8 और 2 10 आया। ठीक है, देखो 5 और 3 8 और 2 10 आया। ठीक है, अभी क्या आया है, विषम संख्याओं के अंकों का योग जो है, विषम जो अंक है ना उनका योग है 10 आया है, और सम का कितना आया, 5 आया है। इनको घटा देना, घटाने के बाद में आपको 5 आया है। यहाँ पर कितना आया है, 5 आया है। यहाँ पर यदि 11 आ जाता है, यदि 22 आ जाता, यदि 0 आ जाता तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है, अदरवाइज वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ और कमेंट करके बताना क्या ये 11 से संख्या विभाजित है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे 7 9 3 5 4 8 1 और 2 आपको बताना है। ठीक है, मैंने एक रैंडमली वैसे ही संख्या ली है। ठीक है, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, यदि ये संख्या 11 से विभाजित है तो यस आपको लिखना है, यदि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है तो आपको नो लिखना है। ठीक है, और विद प्रूफ देनी है आपको। ठीक है, भाई इनका योग ये आ रहा है, इनका योग ये आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, और जब मैं पहले क्या करूँगा, मैं जो नंबर सिस्टम है उसकी थ्योरी है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे संख्याओं के बारे में बताया मैंने, अभी मैं विभाजकता के नियम बता रहा हूँ, जो फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे 7/9 है, 5/4 है, ठीक है, 3/1 है, 3 मान लीजिए कभी 16 है। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन होती है, ठीक है, तो इनको आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, कौन सी जो कौन सी जो भिन्न है वो सबसे बड़ी है, कौन सी जो भिन्न है वो सबसे छोटी है। ये जो टॉपिक है
ठीक है। और बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए 7.9 9 पर बार है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को, तमाम क्वेश्चनों को हम करेंगे, ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम को करेंगे। पहले मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद में पूरा जो बैच है ना, चाहे वो एचएससी के मामले में हो, ठीक है, और चाहे वो एसएससी के मामले में हो, ठीक है। और एक यूपी के अंदर एसआई की वैकेंसी निकली है अभी, ठीक है, 45 से 43 पोस्ट है, उन उसका सभी विद्यार्थी जाकर फॉर्म भरवा देना, ठीक है, चाहे वो ये हो, ठीक है। मैथ देखो, कहीं भी चले जाओ आप, मैथ तो मैथ है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है, कहीं पर मान लीजिए कि सिंबल्स हैं वो रोमन लैंग्वेज के चल रहे हैं, और कहीं पर मान लीजिए कि भी जो हिंदी के चल रहे हैं, और कहीं पर मान लीजिए अरबी के चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैथ अलग नहीं है, ठीक है, आपको देखना है अच्छे तरीके से। और जिसको मैथ नहीं आ रहा है, विश्वास मानकर चलिए, ठीक है, आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ठीक है, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।